हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने डी फार्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के बारे में। और उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ सिलेबस आपको इंट्रो करा दें। इसमें मैंने बताया था कि डिफिनेशन एंड स्कोप ये बताया था। फिर सोशल फार्मेसी एज डिसिप्लिन एंड इस स्कोप ऑफ इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ पे हमारे सोशल फार्मेसी कैसे मतलब इसका स्कोप है, कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहा है, इसके बारे में मैंने बताया था। और आज मैं आपको बताऊंगी कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ पे हमारे फार्मासिस्ट का क्या रोल है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, मैंने बताया था सोशल फार्मेसी का इंट्रो दिया था। इंट्रो देने के बाद फिर मैंने बताया था कि देखिए स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, इसके बारे में मैंने बताया था कि नेशनल एजुकेशन क्या होता है, सेफ मेडिसिन यूज क्या होता है, डिजीज प्रिवेंशन रोगों का रोकथाम करना कैसे, प्रमोटिंग हाइजीन सफाई और स्वच्छता बढ़ावा देना, मॉनिटरिंग साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव की निगरानी करना, सपोर्टिंग हेल्थ केयर प्रोग्राम जहाँ पे हमारे स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पे पेशेंट को जाके प्रमोट करें, लोगों को जाके अवेयर करें। उसके बाद इम्प्रूविंग ट्रीटमेंट आउटकम्स उपचार परिणाम और सुधार करना। उसके बाद रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट मतलब स्वास्थ्य खर्च का कम करना, इसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद बताया था कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे 3 टाइप्स के हेल्थ केयर सिस्टम थे, जिसमें मैंने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम और टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो था हमारे मतलब गांव के अगल बगल में जो भी क्लिनिक हो वहाँ पे फर्स्ट उपचार किया जाता है, वो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर में आता है। जो सेकेंड था हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, वो हमारे सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम थे। और टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब कि बहुत बड़े लार्ज हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से, वो हमारे टर्शरी केयर। आज हम लोग जानेंगे कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, हमारे फार्मासिस्ट का क्या रोल है पब्लिक हेल्थ पे। तो देखिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, सबसे फर्स्ट नंबर, अब आप ही लोगों को पता है कि जो भी फार्मासिस्ट हैं उनका क्या वर्कआउट होता है हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे क्लिनिक पे, हमारे इंडस्ट्रीज में, कहीं पे भी। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है सेफ यूज ऑफ मेडिसिन। हम क्या बताएंगे कि पेशेंट को, तो इसमें देखिए इंश्योरिंग पेशेंट टेक मेडिसिन करेक्टली एंड सेफली। जो सेफ यूज ऑफ मेडिसिन मतलब हम लोग पेशेंट को, जो भी फार्मासिस्ट होंगे पेशेंट को यही बताएंगे कि मेडिसिन को करेक्ट टाइम पे, सही टाइम पे लीजिए और सेफली मतलब साफ सफाई से, साफ तरीके से लीजिए। ये हमारा सेफ यूज ऑफ मेडिसिन फर्स्ट पॉइंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर जो है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट का मतलब पेशेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल नाम के लिए फार्मासिस्ट है। तो टीचिंग पीपुल अबाउट डिजीज ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर मेडिकेशन यूज, मतलब यहाँ क्या बताएंगे कि हम पेशेंट को बताएंगे कि प्रॉपर वे में आप मेडिसिन को यूज करिए और तब आप डिजीज से जो रोग होंगे उससे आप छुटकारा पाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर जो है डिजीज प्रिवेंशन, मतलब हम रोगों का रोकथाम कैसे करेंगे। हेल्पिंग इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, मतलब रोगों की सुरक्षा के लिए हम लोगों को यही मतलब अवेयर करेंगे कि आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम मतलब वैक्सीनेशन का यूज करिए। वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन। उसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट मतलब हम आप लोग जितने भी फार्मासिस्ट हैं एक तरह से समाज में जैसे हमारे सामुदायिक केंद्र होते हैं वहाँ पे कैंप लगे तो वहाँ पे लोगों को कैसे अवेयर करना है, कैसे बताना है। कम्युनिटी सपोर्ट मतलब सामुदायिक रूप से सपोर्ट करना है। तो पार्टिसिपेटिंग इन हेल्थ कैंप एंड अवेयर पीपुल, जहाँ पे भी हमारे हेल्थ कैंप लगेंगे और जहाँ पे हमारे हेल्थ कैंप लगेंगे, स्वास्थ्य शिविर लगेगी, वहाँ पे जितने भी पीपुल्स हमारे पार्टिसिपेट होंगे उन लोगों को क्या करेंगे, अवेयर करेंगे, उन लोगों को बताएंगे आपको कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, हाँ कब सुबह उठ के आपको वॉकिंग पे जाना है, स्वास्थ्य तब आपका सही रहेगा। ये सब हम उन लोगों को प्रमोट करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर जो आपका अगला पॉइंट है पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट की काउंसलिंग करना जैसे होता है ना, देखिए पेशेंट काउंसलिंग
पेशेंट की काउंसलिंग करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पेशेंट की काउंसलिंग क्या होता है। पेशेंट की काउंसलिंग का मतलब कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें हमारे क्रोनिक डिजीज हो जाते हैं, मतलब हमारे जो डिजीज होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक एक्यूट एक क्रोनिक। जो हमारे एक्यूट डिजीज होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे हमारे फीवर हो गए, कोल्ड हो गए, नॉर्मली दिक्कतें जो होती है, नॉर्मली जो डिजीज होती है उसको एक्यूट बोला जाता है। लेकिन जैसे हमारे क्रोनिक डिजीज का मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से टर्न से चल रहा है, जैसे हमारे डायबिटीज हो गए, हाइपरटेंशन हो गया, अस्थमा हो गया, इस्नोफीलिया हो गया, ये सब क्या है, एक तरह से हमारे मतलब क्रोनिक। कुछ इसमें जेनेटिक भी होंगे, और लेकिन हमको क्रोनिक के बारे में बात करना है। तो क्रोनिक डिजीज का मतलब कि ऐसे डिजीज जो लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं उसको क्रोनिक डिजीज बोला जाता है। देखिए इसमें गाइडिंग पेशेंट, हम लोग पेशेंट को गाइड करेंगे अबाउट क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन। और जिनको मतलब बहुत लॉन्ग टर्म से मतलब डिजीज हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे कि मतलब वो क्रोनिक डिजीज में है, और उनको हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक तरह से काउंसलिंग करेंगे कि किसको क्या दिक्कत है। तो उसमें क्या है, हमारे डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये दोनों हमारे क्रोनिक डिजीज में आते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। उसके बाद आप आगे चलिए, देखिए मॉनिटरिंग ड्रग सेफ्टी। हम ड्रग का मतलब मॉनिटरिंग करेंगे और उसको सेफ्टी तरीके से यूज करने के लिए बताएंगे। अब देखिए रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। हम लोग ये भी बताएंगे कि हमारे जो ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, हमारे बॉडी में जो ड्रग यूज हो रहा है कैसे यूज कर रहा है, और इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। और मेडिसिन मतलब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे मेडिसिन के क्वालिटी को भी हम लोग जानेंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, हमारे बॉडी में जो हमारा ड्रग है कैसे मतलब किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है उसकी हम मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटरिंग ड्रग सेफ्टी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आए। उसके बाद आप चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्पेंस मेडिसिन। मतलब देखिए यहाँ पे मैं लिखी हूँ पर्चे को पढ़कर दवा देना। देखिएगा जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सब क्या काम करते हैं कि पेशेंट को देख के और पर्चे को लिख देते हैं, पर्चे को रीड कर देते हैं। लेकिन जितने भी हमारे फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन मतलब पर्चे को पढ़ के एंड डिस्पेंस मेडिसिन, तब मतलब ड्रग को मेडिसिन को पेशेंट को देते हैं, और उसको वो भी बताते हैं कि कितने डोज में आपको दवा कब खानी है, मॉर्निंग में खानी है कि एम्प्टी स्टमच खानी है, या नाइट में खानी है, या आफ्टरनून में खानी है, या रात को खा के सोना है खाने के बाद। ये सब कौन बताता है हमारे फार्मासिस्ट बताते हैं। तो हमारे फार्मासिस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इस पेशेंट काउंसलिंग और इन सब में, पेशेंट एजुकेशन, सेफ यूज ऑफ मेडिसिन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। आज हम देखिए फिर से बता देते हैं आपको रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। इसमें मैंने बताया सेफ यूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को सेफली यूज करना। दूसरा मैंने बताया पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लोगों से बात कर पाएंगे, उनको कौन सा डिजीज है, क्या है, कैसे ट्रीटमेंट लेना है, सब बताएंगे। फिर डिजीज प्रिवेंशन मतलब रोगों के रोकथाम के लिए हम लोग पेशेंट को अवेयर करेंगे, बताएंगे कि आप ऐसे रहो तो आप स्वस्थ रहोगे, क्या कैसे, ये सब बताना है। उसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट, हमारे समाज में जो भी जहाँ पे स्वास्थ्य शिविरें लगती हैं, हेल्थ कैंप लगती है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट होंगे, और उन लोगों को वहाँ पे हम लोग अवेयर करेंगे कि आप ऐसे रहो, ऐसे खाओ, यहाँ वॉक टाइम पे जाओ, मॉर्निंग वॉक जाओ। हाँ, ये सब हम लोग बताएंगे वहाँ पे लोगों को, जितने भी लोग इकट्ठा होंगे, हाँ उन लोगों को बताएंगे। उसके बाद पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग करना कि ये सब भी कैसे होगा, ये सब भी हम लोग मतलब जानेंगे कि एक्यूट डिजीज है कि क्रोनिक डिजीज है, क्या है कैसे, ये सब भी जानेंगे। उसके बाद मॉनिटरिंग ड्रग सेफ्टी, हमारे ड्रग का कैसे कैसे मॉनिटरिंग होगा कि हम लोग मतलब बॉडी में कैसे हमारे ड्रग यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब बताएंगे। और लास्ट देन आपको रिव्यू पर प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस मेडिसिन, हमारे